मैं मुख्य हॉलवे में खड़ा था। रात के उस सन्नाटे में सामने एक धुंधली परछाई, जैसे कोई अदृश्य मौजूदगी, धीरे धीरे हवा में चल रही हो। ईएमएफ मीटर लगातार बीप कर रहा था, एक कंपकपाहट जो सीधी मेरी रीढ़ में उतर रही थी। और तभी ऊपर से एक लाल फटी हुई धोती नीचे गिरी। मैंने घबराकर चारों ओर देखा, पर वहां कोई नहीं था, सिर्फ वो डर जो आंखों से नहीं सांसों से महसूस हो रहा था। और उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका मेरी गर्दन को छू गया। रोंगटे खड़े हो गए, सन्नाटा और एक एहसास जैसे कोई मेरे बहुत पास खड़ा हो लेकिन नजर ना आ रहा हो। थर्मल कैमरे की स्क्रीन पर ईस्ट विंग की वो पुरानी दीवार थी जिस पर 4 उंगलियों के निशान उभर रहे थे, धीरे धीरे, जैसे कोई अंदर से उसे कुरेद रहा हो। फिर अचानक ईट सिग्नेचर से बनता दिखा एक शब्द, मुझे बाहर निकालो। ये कोई तकनीकी खराबी नहीं थी, ये एक आवाज थी जो सदियों से बंद थी। मैंने धीमे स्वर में कहा, इस दीवार के पीछे कोई अब भी जिंदा है। हमने पुराने किले का नक्शा खोला, 18वीं सदी का दस्तावेज। उसमें दर्ज था राजसी गुप्त कोठरी जो इसी दीवार के पीछे थी। हमने ईंटें हटानी शुरू की। हर ईंट के साथ भीतर से एक जकड़ी हुई सांस जैसे बाहर निकल रही थी, जैसे कोई अब भी अंदर सांस ले रहा हो। कमरा छोटा था, सीलन से भरा हुआ और दम घोंटू। जमीन पर एक नन्हा कंकाल पड़ा था, गलते कपड़ों में लिपटा हुआ। पास ही एक जंग लगा हुआ कड़ा, कुछ टूटी मोतियों की माला और दीवार पर गहरे नाखूनों के निशान, जैसे कोई सालों तक दीवारें नोचता रहा हो, बस कोई उसे बाहर ना निकाल सका। हर चीज एक दबी हुई चीख जैसी थी। इतिहास कहता है नारायणराव पेशवा की हत्या 1773 में हुई, लेकिन इस कंकाल पर तलवार का एक भी निशान नहीं था। मतलब साफ था, उसे मारा नहीं गया था, उसे जिंदा दफन किया गया था। और उसकी आखिरी चीख, काका माला वाचवा, वो चीख उसके चाचा ने सुनी भी थी, लेकिन जवाब देना जरूरी नहीं समझा। और उसी दीवार के पीछे वो लड़का तड़प तड़प कर मर गया। हम एग्जिट की ओर बढ़ने लगे, लेकिन मोशन सेंसर फिर ब्लिंक करने लगा। सीलन भरी जमीन पर नन्हे पैरों के गीले निशान उभरने लगे, धीरे धीरे हमारी ओर आते हुए। ईएमएफ मीटर तेजी से बीप कर रहा था, मानो वो बच्चा हमें देख रहा हो। और फिर ऑडियो रिकॉर्डर में दर्ज हुआ एक टूटा सा शब्द, काका। उस आवाज ने मेरी सांसें थाम दी। सदियों बाद भी उसके दिल की चीख आज भी जिंदा थी। मैंने कहा, अब तुम्हारी कहानी सबको सुनाई जाएगी। ईएमएफ शांत हो गया, टेम्परेचर सामान्य, हर सेंसर बिल्कुल स्थिर। शायद अब वो रुक गया था, क्योंकि पहली बार किसी ने उसकी बात सुनी थी। कुछ आत्माएं डराने नहीं आती, वो बस चाहती है कि कोई उनकी चुप्पी सुन ले। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी आपका इंतजार कर रही है। जुड़े रहिए हमारे साथ।